क्या बोलूं, ओबेसिटी ओबेसिटी ने इतना बुरा कहर ढाया हुआ है ना कि बोलने पे तो मतलब क्या ही कह सकते हैं। और बहुत लोग इसका शिकार हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी था। ओबेसिटी इंडिया के अंदर इस समय ऑन पीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ओबेसिटी के बारे में बात करने नहीं आया। मैं इस वीडियो के अंदर ओबेसिटी से जो चिल्ड्रन, जो किड्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो क्यों हो रहा है और उसको रोकने का क्या क्या तरीके हैं, आज उस पर बात करने आया हूँ। सो टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि बात हो रही थी ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी इन किड्स बहुत ज़्यादा इस समय पीक पे है। ये बहुत सालों से चलती हुई आ रही है और हर साल ये पीक एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। ये ग्राफ एक अलग ही पीक ले लेता है हर साल और ये बढ़ता ही जा रहा है। और रिसर्चर्स और रिपोर्ट्स की माने तो आपको पता है कि इंडिया कितने नंबर पे आता है ओबेसिटी के मामले में, किड्स की ओबेसिटी के मामले में वर्ल्ड वाइड कितने नंबर पे आती है हमारी कंट्री। आपको ताज्जुब होगा कि पहले नंबर पे सब सोच रहे हैं कि हाँ यूएसए होगी, राइट? नहीं, यूएसए नहीं है। यूएसए नहीं है, चाइना है। चाइना सबसे नंबर पे स्थान पे है। और मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पे कि चाइना की मुझे कोई इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री की बात करना चाह रहा हूँ। वो नंबर है सेकंड। आप ताज्जुब नहीं कर सकते, सरप्राइज नहीं हो गए आप। 110% मैं नहीं हुआ था सरप्राइज कि सेकंड नंबर पे इंडिया है। मैं उससे ज़्यादा सरप्राइज तो इस पे हो गया था कि यूएसए नीचे है इंडिया से इस समय। और ये चीज़ इंसेन है। बहुत ज़्यादा ही ओबेसिटी किड्स में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और ये बढ़ती ही जा रही है। मैं भी इसका शिकार रह चुका हूँ, मैं भी उस फेज से निकला हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ बीतती है एक ओबीज किड पे, एक ओबीज टीनेजर पे क्या बीतती है ना। मुझे पता है। जब बोला जाता है ना कि क्लास के अंदर अरे मोटे, या कुछ ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे नाम दिए जाते हैं, वो लगते हैं। और जब लगते हैं तभी कमाल होता है, और मेरे साथ हुआ। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं अपनी कहानी सुनाने नहीं आया, लेकिन हाँ मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, साथ ही साथ कि आप इस पे काम करो। एंड और कौन कौन काम कर सकता है, खाली किड्स, खाली जो 13-12 साल के हैं उनको तो जो भी मिलेगा वो खाएंगे, दैट्स इट। उनको तो जो भी मिलेगा वो खाएंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किड्स और टीनेजर्स को लेके नहीं बना रहा हूँ मैं उन पेरेंट्स, उन टीचर्स, उन गार्जियंस के लिए बना रहा हूँ जिनको पता चले कि हाँ कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ओबेसिटी की इन्फॉर्मेशन रखना। क्योंकि जब तक न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम लोग गाइड नहीं कर सकते, और जब गाइड नहीं कर सकते तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा अरे हेल्दी हो रहा है। अरे हेल्दी शब्द जो है ना ये बहुत अंडररेटेड हो गया है इस फेज के अंदर। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल चबी स्किन हो, आपके बिल्कुल चबी चिक्स हो, है ना, बच्चों के बिल्कुल मोटे मोटे, है ना, मोटे मोटे हाथ हों, गुलगुले, है ना, जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हेल्दी है। हेल्दी का मीन्स ये नहीं है। सो कीप योर फंडामेंटल्स राइट, आई एम ऑलवेज सेइंग। एंड इसीलिए ये वीडियो है आपके लिए। ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको 110% इंफॉर्मेशन भरपूर मिलेगी। अगर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ओबेसिटी एंड इंटरनेशनल ओबेसिटी टैस्क फोर्स की रिसर्च की बात करें ना, तो उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया है कि 2025 तक, 2025 तक इंडिया के अंदर जो ओबीस चिल्ड्रन की संख्या होगी वो 17 मिलियन होगी, 17 मिलियन तक आ जाएगी। दैट इज इनसेन। और ये भी देखा गया कि 2030 तक ये नंबर 27 मिलियन क्रॉस करेगा। एंड दैट इज
जस्ट इनसेन। अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया, हाँ हम लोग जाके गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, या हम लोग किसी चीज़ को जाके हर चीज़ में दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते। यहाँ पे बात होगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, हम लोग अपने पॉइंट से क्या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और उससे वो किस तरह हेल्दी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये रीजंस क्या हैं वो रीजंस जिसकी वजह से आजकल जो किड्स हैं उनका ओबीस होना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, आप अगर देखोगे रेशियो ऐसा चलता है कि अगर चार बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के, देन आपको कोई भी एक उनमें से एक बच्चा जरूर ओबीज मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि 4 बच्चों में से एक बच्चा जरूर से जरूर ओबीज है। दैट इज इनसेन, ओवरवेट है वो। तो पहला पॉइंट जो आता है वो है सैनिटरी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल इतनी बुरी है कि हम लोग ओबीज 110% होंगे ही होंगे। बच्चों की आजकल की लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, कोचिंग गए, कोचिंग से वापस आए, टीवी वीवी देखा और ये सब हुआ, खाना खाया, सो गए, कहानी खत्म। सैनिटरी लाइफस्टाइल है। हम लोग इतना ज़्यादा बैठे बच्चे सिर्फ और सिर्फ बैठे अपने दिन काट रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चों को काटनी नहीं, ज़िंदगी जीना सिखाना पड़ेगा। कैसे जीना सिखाना पड़ेगा? उनको कहना पड़ेगा उठो, और उनसे कुछ भी जो वो मन चाहता है उनका करने के लिए उनको देना होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यार आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, जो मन करे वो करें, नहीं, आपको लुक करना है, लेकिन किड्स को प्लीज़ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। जब तक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो डांस हो, स्विमिंग हो, सिंगिंग हो, एनीथिंग, कुछ भी जो वो चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब तक वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम 110% रहेगी। सैनिटरी लाइफस्टाइल, जो हम लोग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट्स द हार्श ट्रूथ। इसको चेंज करेंगे तभी कुछ होगा। अब जो दूसरी बात आती है वो क्या है? वो है हाई शुगर डेजर्ट्स। हाई शुगरी डेजर्ट्स, हम लोग अक्सर क्या देखा गया है, इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, खाना खाया, कुछ ना कुछ उसके बाद मीठा चाहिए, चाहे वो मीठा पानी क्यों ना हो, पर मीठा ज़रूर चाहिए खाने के बाद। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत तेज़ी से होता है, और साथ ही साथ आपका वेट पुट ऑन ज़्यादा होगा अगर आप उसको कंसिस्टेंटली खाते जाओगे। अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही छोड़ दो, हाँ कहीं पे आप हो, थोड़ा सा आपने खा लिया, वेल एंड गुड, आपने बच्चों को दे दिया, वेल एंड गुड, बढ़िया है। लेकिन अगर वही चीज़ आप हर दिन कर रहे हो और अपने बच्चों को भी देख रहे हो कि वो भी हर दिन कर रहे हैं, देन आप भी ओबीस होगे और आपका बच्चा भी ओबीस होगा, वो किड भी ओबीस होगा और आप भी ओबीस होगे। हम ही को देख के सिर्फ और सिर्फ वो लोग सीखते हैं। तो हम लोग को क्या सिखाना है, एक अच्छी खासी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में ला सकते हैं, वो बच्चों को सिखाना है और अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। होता है घर के अंदर ज़्यादातर क्या देखा जा रहा है, फ्रिजेस भरी पड़ी हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पता नहीं कौन कौन सी इतनी सारी ड्रिंक्स डिफरेंट कंपनीज की रखी हुई हैं। जैसे ही किस बच्चे को क्रेविंग होती है वो क्या करेगा, जाएगा फ्रिज खोलेगा एंड ही विल हैव इट। वो उसको ज़रूर से ज़रूर हैव करेगा। अगर आप भी होगे तो आप भी, अगर आपको कोई क्रेविंग होगी, आपके चारों तरफ कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ रखी होगी तो आप 110% उसे खाओगे। वही वो भी कर रहा है। अगर हम उनको रिप्लेस करके, हमारी फ्रिज के अंदर उस चीज़ों को रिप्लेस करके अगर हेल्दी चीज़ें रखना चालू कर दें, शुगरी चीज़ें चाहिए, फ्रूट्स रखिए, हेल्दी ड्रिंक्स रखिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया शेक्स बना सकते हैं घर के अंदर शेक्स बना सकते हैं, प्रोटीन हाई होके शेक्स बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लाना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और ओबीसिटी से हम लोग दूर रहेंगे। तीसरा पॉइंटर जो आता है वो है नॉट बर्निंग मोर फूड एंड हैविंग मोर एंड मोर। बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल खा ज़्यादा रहे हैं और बर्न कम कर रहे हैं।
बर्निंग कैसे होगी? अगर कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है, सैनिटरी लाइफस्टाइल है, तो बर्निंग का सवाल ही नहीं उठता। और बर्निंग नहीं होगी जब तक फूड की, वो एक्यूमुलेट होके फैट में तब्दील हो जाएगा। हम लोग कहते हैं मसल्स फैट में तब्दील होती हैं, नहीं, मसल्स हमारी फैट में रिप्लेस नहीं होती हैं। हमारा जो जंक होता है, जो बच जाता है, वो फैट में तब्दील हो जाता है बॉडी के अंदर। एंड यही चीज़ बच्चों में आजकल हो रही है। कोई स्पोर्ट्स नहीं है, हम लोग देखें तो 100 अगर 100 किड्स को सामने खड़ा कर दिया, 100 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम्स, आउटडोर गेम्स। तो वीडियो गेम्स, और मैं ये नहीं कहता कि वीडियो गेम्स बिल्कुल ख़राब है, नहीं, मैं भी बहुत खेलता हूँ, तो वीडियो गेम्स बिल्कुल ख़राब नहीं है और चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। क्या बच्चे लिमिटेशन अपने हिसाब से बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, 100% नहीं बना पाएंगे। तो कौन बनाएगा उनके लिए लिमिटेशंस? लिमिटेशंस बनाओगे आप, आपके पेरेंट्स बनाएंगे। अगर आप एक टीनेजर देख रहा है, मुझे, मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो गारंटीड आपके पेरेंट्स बनाएंगे, या आप भी बना सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप। आजकल स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स, ना सिर्फ एक किड के लिए, हम लोग के लिए भी। हम लोग सही से सोते नहीं हैं, हमारी स्लीप साइकिल बिल्कुल बेकार है, और ये फैक्ट है, ये रियल है, ये रियलिटी। आप खुद बताओ कि आप सोने से पहले आप कितनी देर मोबाइल चलाते हो, और उसके बाद जाके सोते हो और आपकी स्लीप साइकिल बेकार है। आप जब उठते हो तो आपको बिल्कुल ड्राउजी जैसा फील होता है, आप नहीं उठना चाहते, या बहुत टायर्डनेस फील होती है सोने के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग अनहेल्दी हैं, और वो ये जो स्लीप है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे ओबेस होने के लिए। और जब तक इस चीज़ को भी सही नहीं किया जाएगा ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि ओबेसिटी का जो मेन रूट कॉज जो होगा ना ओबेसिटी का, जैसे गंदा खाना है, वैसे ही एक फैक्टर ये भी है, स्लीप। इसे हमको सही करना है। तो मैंने इतने सारे आपको रीजंस तो बता दिए, और क्या होने वाला है ये भी मैंने बता दिया ओबेसिटी को लेके, और क्या हालत चल रही है। तो अब बात आती है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि मैंने बताया ये सारे रीज़न, आप इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, और जो कंट्रोलिंग फैक्टर है जो मैं अब ये बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करके 110% ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इतने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें से अगर एक पेरेंट भी अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा देगा, 110% मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या है वो कंट्रोलिंग फैक्टर? पहला जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को होनी चाहिए, तभी वो सिखा सकते हैं, और जब वो सिखाएंगे तभी चेंजेस आएंगे। और अगर उनका ही न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी, अगर पेरेंट्स की अच्छी नहीं हुई, तो कैसे अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ इस तरीके से है? क्योंकि बच्चा जाके नहीं देखने वाला, या बच्चा इस चीज़ पे बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि अपने आप जाके वो एक चाइल्ड जाके वो चीज़ को सर्च करेगा गूगल के ऊपर। बहुत अलग अलग चीज़ें वो सर्च करेगा, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च करेगा, ये सर्च करने नहीं जाएगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम लोग सर्च कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा कंट्रोलिंग फैक्टर जो आता है वो है हाई इम्पोर्टेंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर। आपको खुद पता है कोरोना चल रहा है, और मेन बेसिकली एक फैक्टर क्या है कोरोना का? आप कमेंट डाउन ज़रूर करना, मेन फैक्टर क्या है कोरोना का, आप बताओ। सांस कम आना, राइट? इन एयर की जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है वो होना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोविड-19 में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं? गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जो आपको वेल एंड गुड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया से आपकी कर देगा, और आपके किड्स बिल्कुल ही बढ़िया से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ओबेस भी नहीं होंगे,
हेल्दी ब्लड उनके अंदर फ्लो करेगा, जिससे उनकी ओबेसिटी भी डाउन हो जाएगी अगर वो ओबीज हैं तो। जो तीसरा पॉइंटर है, जो तीसरा फैक्टर है, वो है कि टीचर्स को सेशंस लेने चाहिए ओबेसिटी के ऊपर। ये चीज़ अगर अप्लाई हो गई तो गारंटीड, मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे तो 100% टीचर्स की सुनते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% सुनते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर से ज़रूर सुनते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हमारे टीचर्स कुछ इस तरीके से ओबेसिटी के ऊपर लेक्चर कुछ इस प्रकार से कि फन वे में हम लोग ओबेसिटी के बारे में लर्न करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक हिस्ट्री या सिविक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, उस तरीके से हमें ओबेसिटी का लेक्चर नहीं लेना है। एक अच्छे तरीके से जिसमें इंटरेस्ट बने बच्चों का और वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ सीखें, जिससे वो ओबेस होने से बच सकते हैं, फ्यूचर के अंदर खुद से ही बच सकते हैं। जो चौथा और आखिरी करेक्शन फैक्टर है वो है कि लेस वॉचिंग टाइम होना चाहिए। लेस वॉचिंग टाइम, वीडियो गेम्स, जो जितनी भी वॉचिंग चीज़ें हैं वो लेस होनी चाहिए। या तो आप वॉच कर रहे हो तो कोई काम करने के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चों की देखी जाए तो हाँ, इस समय उनका लेवल ऑफ वॉचिंग टाइम लो करना चाहिए। इस समय कोविड-19 के सिचुएशन में तो बहुत बढ़ गया है, एक अलग ही एक्सटेंट पे चला गया है। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ बात हो रही है कि सैनिटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ बहुत पीक ले रहा है। तो उससे हमें रोकना है और ओबेसिटी से झट से सलूशन हमें मिल जाएगा अगर हमने इस चीज़ को रोक लिया। तो वीडियो होती है समाप्त। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि ओबेसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर वो चीज़ को रोका नहीं गया तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक करना, और अगर ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। इसी के साथ आप उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से क्लिक कर देना, कि उसके बगल वाला जो घंटी है ना, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज़ माई हैंडल। वहाँ पर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड अच्छा खासा कंटेंट हर रोज़ डालता रहता हूँ, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।